महिमा पाए। प्रभु ये दिन दिखाए, ये समय दिए बोल के, ये सहभागिता दिए बोल के मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। हम को ज्वाइन किए बोल के प्रभु की महिमा हो, प्रभु ही महिमा पाए हमारे द्वारा। और हम स्टार्ट करेंगे। और मैं मेरे लिए आज के वचन के लिए और आज की वर्शिप के लिए मैं नीलिमा सिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो प्रार्थना में हमको ले चले। नीलिमा सिस्टर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हूँ सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अलग अलग जगह पे हैं, फिर भी प्रभु जी आपने हम सबों को प्रभु जी आत्मा में एक किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आज के इस मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जिस बहन को आपने चुना है वर्शिप करने के लिए, उसको आप ब्लेस कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, उनके मुंह को आप छू लीजिए पिता। सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना करने के लिए आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, सिस्टर सस्मिता को भी आपके हाथों में देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आज आपने उनको चुना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो वचन आपने उनको दिया है पिता, हाँ प्रभु जी, उसको सामर्थ के साथ बोलने के लिए आप उनको मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जितने भी बहन हम लोग सुनेंगे पिता, हाँ प्रभु जी, हर एक के जीवन में वो वचन जैसे काम करे पिता, आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। हमारे मनों को, दिलों को आप प्रिपेयर कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जैसे वो वचन हमारे जीवन में काम करने वाले हो सके पिता, आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन, आमेन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। प्रार्थना करके प्रभु की महिमा हो सिस्टर। हम ऊंची ताली दे के प्रभु को धन्यवाद देंगे। और मैं हमको ये सुंदर सा अपॉर्चुनिटी प्रभु ही दे, हमारे लीडर्स लोग दिए देती हूँ। और मैं होशाना सिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आज वर्शिप में हमको ले चले। होशाना सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। लॉर्ड शालोम। प्रथमे मोर जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिए, मते प्रभु सुंदर सुजोग देई अछंती। मो सिलो परिवार लीडर्स माँ मानकु मध्य समस्त को प्रभु को नाम रे धन्यवाद दिए, मते सुजोग देई थिबारु। आउ प्रभु को गौरव निमंते आमे वर्शिप करिबा और प्रशंसा करिबा। प्रभु मते जहा देई अछंती, जो स्वर देई अछंती, मोर तो सेमती नाही। अन्य माँ मन को परिका प्रभु जहा देइछन्ति सेतिरे म तांकर गौरव करूअछि। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरे महिमा के लिए जीवन के हर क्षण हुए दान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरे महिमा के लिए जीवन के हर क्षण हुए दान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान। मेरे हृदय पर तेरा बड़ा उपकार, पापों से मुझको मिला ये उद्धार। मेरे जीवन पर
लड़ाई उधार, पापों से मुझको मिला ये उधार। मेरे हृदय तेरे गीत गाता है, तूने मेरे जीवन का बदला है विधान, प्रभु के नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान। ओ तेरी महिमा के लिए जीवन के हर कण हुए दान, प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान। मेरे तेरी जो सर्वसृष्टि जाती है, कोई हर दुख में जीता है। मेरी तेरी जो सर्वसृष्टि जाती है, कोई हर दुख में जीता है। उसकी महिमा मेरे जीवन का उद्देश्य, कोई मेरे लिए जीवन का विधान, प्रभु तेरे नाम के लिए मन मन मेरा होगा बलिदान। ओ तेरी महिमा के लिए जीवन के हर कण हुए दान, प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान। कोई मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरे वचन मेरे लिए मोती है। कोई मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरे वचन मेरे लिए मोती है। तेरे जीवन चलते हुआ भरपूर, तूने जो बहाया उस पर देख प्राण, प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान। ओ तेरे महिमा के लिए जीवन के हर कण हुए दान, प्रभु तेरे नाम के लिए मन मेरा होगा बलिदान। ओ तेरी महिमा के लिए जीवन के हर कण हुए दान, प्रभु तेरे नाम के लिए मन मेरा होगा बलिदान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू। प्रभु महिमा पाए सिस्टर, बहुत सुंदर तरीके से आप वर्शिप किए, प्रभु महिमा पाए। सच में आपकी भी टोन बहुत सुंदर है, और जो बजा के जो गाते हैं वो से तो आप सबसे एक्सेप्शनल है, अलग हैं। प्रभु आपको बहुत यूज करें, आपको प्रभु की महिमा हो। अभी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रभु सुन चुके हैं सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, प्रभु महिमा पाए। धन्यवाद देती हूँ ये समय के लिए, और हमारे होशाना सिस्टर वर्शिप किए बोल के मैं भी धन्यवाद देती हूँ। और मेरे को भी आज प्रभु चुने हैं वचन बोलने के लिए, इसीलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। और हम प्रतिदिन हम वचन सुन रही है, 4 से 5 बजे हमको प्रभु ये सुयोग दे रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बोल के हम ज्वाइन हो पा रहे हैं। नहीं तो हमारे कोई भी हमारे ज्वाइन करने के लिए हमारे कोई भी ये नहीं है, लेकिन प्रभु के आशीष है बोल के हम लोग सब ज्वाइन हो पा रहे हैं। हमारे ये से हम नहीं ज्वाइन कर रहे, प्रभु की ये आशीष है। और हमको, हम सभी विश्वासी नहीं, हमको क्या करना है, प्रतिदिन हमको प्रभु में लगे रहना है। मैं आज आप सभी सिस्टर को हम 5 बातें मैं बताऊंगी प्रभु के वचन से, हमको डेली में क्या क्या करना है, प्रतिदिन हमको क्या क्या करना है। हम देखेंगे प्रेरितों का 17:11 में क्या लिखा है। प्रेरितों का
17 का 11 में लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यही है कि नहीं। आमेन। हम अगर हेडिंग में देखेंगे तो बीरिया नगर में लिखा है, ये लोग क्या बोले, बड़ी लालसा से। हम देखते हैं बड़ी लालसा माने कि कितना प्रभु में वो लोग तन मन धन से वो लोग प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु को खोजते हैं। प्रतिदिन यहाँ लिखा है, प्रतिदिन वो लोग प्रभु में। हम देखे हैं पाउलुस यहाँ शिक्षा दे रहा है कि यहाँ लिखा है, ये लोग तो कह के लिखा है, तो कौन लोग, बीरिया के लोग वो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में उन्होंने ढूंढते रहे कि ये बातें यही है कि नहीं। हम यहाँ देखते हैं प्रतिदिन लिखा है। वो लोग जिस दिन वो लोग वचन प्रतिदिन सुनते थे, प्रतिदिन जाते थे और प्रभु के वचन को सुन के वो लोग क्या करते थे, आके वो लोग प्रतिदिन, उनके पास वो पवित्र बाइबल नहीं था, उन समय में व्यवस्था था, पुराने नियम का वो व्यवस्था था और पौलुस उन लोगों को शिक्षा देते थे। वो भविष्यवक्ता का पुस्तक था, उन्हीं में वो देख के वो ढूंढते थे कि जो शिक्षा हमने पाई है वो सच है, क्या लिखा है, हम जो शिक्षा पाए हैं वो लिखा है कि नहीं, वो भविष्यवक्ता लोग बोले हैं, वो सब को वो ढूंढते थे। आज हम देखेंगे, हम जो हमारे एपोस्टल सार, हमारे लीडर्स लोग, हमारे पास्टर लोग जो वचन बोलते हैं, हमारे पास तो पवित्र शास्त्र है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नहीं, हम पैसा देके हम बाइबल खरीदते हैं। हमारे घर में हिंदी बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, उड़िया बाइबल है, जिसका टंग्स जो तेलुगु है उन्हीं के पास तेलुगु बाइबल है। हम कितना बाइबल रखते हैं हमारे घर में, सभी का घर में बाइबल पवित्र शास्त्र है। हम कैसे ढूंढते हैं, क्या हम अपने आप को हम पूछेंगे। हम जो बाइबल पढ़ते हैं, हमारे पास्टर लोग जो करते हैं, हमारे लीडर्स लोग जो बोलते हैं, हम प्रतिदिन हम बाइबल को ढूंढ रहे हैं क्या, वचन को ढूंढ रहे हैं क्या। ये लोग क्या करते थे, वो बीरिया के लोग प्रतिदिन बाइबल को, वो व्यवस्था को जाके घर में वो ढूंढते थे, जो पौलुस उनको शिक्षा देते थे। आज हमारे जीवन में भी वो वचन प्रभु यीशु मसीह हमको, पौलुस क्या शिक्षा दे रहे थे कि एक मसीह आएगा, मसीहा आके हमारे पाप को ले जाएगा, ये सब वचन उन लोगों को बोलते थे। और वो लोग वो आके वो व्यवस्था देख के वो ढूंढते थे वो वचन को। हमारे लिए क्या है, अभी हम संसार में हैं, संसार में रहने के लिए हमारे फिजिकली हमको खाना चाहिए, हम डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, क्यों, हमारे शरीर के लिए ताकत भी दरकार है। बीमारी से हमको लड़ने के लिए हमको शारीरिक हमको आहार चाहिए, हमको भोजन दरकार है, लेकिन हमको आत्मिक जीवन में बढ़ाई के लिए क्या चाहिए, वचन चाहिए। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमको वचन पढ़ना है। कैसे, हमको प्रतिदिन हमको वचन पढ़ना है। वही वचन से हमको क्या मिलेगा, आत्मिक शांति मिलेगा, आत्मिक विषय में हम बढ़ोतरी कर पाएंगे और हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है हम जान पाएंगे। वचनों को पढ़कर हमारे से शैतान चला जाएगा, जो भी शैतानी काम आएगा सब चला जाएगा। हमको अगर प्रतिदिन हमको वचन को हमको पढ़ना है और हमको ढूंढना है, हम ढूंढ रहे हैं क्या। वही बीरिया के लोग क्या करते थे, प्रतिदिन वो लोग ढूंढते थे
वही सीख हमको मिलना है कि हमको भी प्रतिदिन हमको भी वचन को ढूंढना है। हम क्या हमारे अपोस्टल सार बोले हैं, हमारे हमारे पास्टर लोग बोले हैं वचन में, वो लोग क्या करते हैं, वो व्यवस्था को आके वो भविष्य वक्ता के पुस्तक को वो लोग ढूंढते थे। आज तो हमको प्रभु यीशु मसीह वो वचन दिए हैं, उनको मुंह से निकला वो बाइबल दिए हैं, वचन दिए हैं। हम कितना महान है प्रभु, हमको डेली प्रतिदिन हमको सिलों में ज्वाइन कर रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग प्रेयर में बैठ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, हमारे सिस्टर लोगों के मुख के द्वारा पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं और वर्शिप में भी जा रहे हैं। प्रभु महान है। हम अगर देखेंगे हमारे लिए, हम वचन को खोजेंगे, हमको वचन पढ़ने से हमको बुद्धि प्रभु देते हैं। और हम अगर देखेंगे लाजार की भाई बहन लाजार, वो मार्था और मरियम, वो क्या करते थे, मार्था गृह काम में व्यस्त था, लेकिन मरियम क्या मरियम प्रभु के पांव के नीचे बैठकर वचन सुन रहा था। उनके मुंह से जो बोल रहे थे वही वचन सुन रहा था, जो हमारे लिए भी अभी जो हम डेली लाइफ में हम हैं, हमको भी वो वचन को प्रतिदिन हमको पढ़ना है, प्रभु के पांव के नीचे हमको बैठना है। और जो जब भी वो मार्था बोली प्रभु आप ही के वो मरियम को बोलिए मेरे को हेल्प करेगा बोल के, लेकिन प्रभु क्या बोले, नहीं, वो मरियम तो वो उत्तम भाग वो चुना है, उसी के पास से कोई नहीं ले सकता। आज हम भी 4 से 5 ज्वाइन कर रहे हैं, ये भाग क्या कोई ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि हम ज्वाइन हो रहे हैं और ये समय हमारे से कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि हम प्रतिदिन हम ज्वाइन कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं और वचन में बढ़ रहे हैं। हमको भी वो बिरिया के लोग जैसे हमको लालसा होना है वचन के लिए, और हमको प्रतिदिन हमको ढूंढना है वचन को, वचन में रहना है। इसीलिए मरियम जैसे वो उत्तम भाग में आता, आज भी हमको सिलों के मम्मी लोग, माए लोग, सिस्टर लोग, सभी हमको वो वचन को लेके हमको चलना है। प्रतिदिन हम चल रहे हैं भी और प्रभु हमको सहायता कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, हमको वचन को क्या करना है, हमको पढ़ना है वचन को, हमको प्रार्थना में रहना है, प्रतिदिन हमको प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना करना है हमको प्रभु के। प्रार्थना का मतलब क्या है, हम ओडिया में कथोपकथन, प्रभु सहित आम कथोपकथन है। हम जैसे हमारे मम्मी पापा के साथ बात करते हैं, हमारे बच्चे लोग के साथ बात करते हैं आमने सामने, वैसे ही प्रार्थना का मतलब हमारे पिता के सामने, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको बातचीत करना है। प्रतिदिन हमको प्रार्थना में हमको रहना है। और हम वचन देखेंगे भजन संगीता 5:3। पढ़िए जिसको मिला है, मुझे मिल गया है। हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। आमीन। हम यहाँ देखते हैं दाऊद कैसे वो प्रभु में लगे रहते हैं, और भोर को उड़िया में लिखा है बहुत सुंदर, हे सदा प्रभु तुम्भे प्रातः काल मोहर रब शुणिब, मु प्रातः काल तुम्भ उद्देश्य आपण प्रार्थना सजाइबी ओ जगी रहिबी। आमेन। कैसे मैंने प्रार्थना करके ओ जगी रहूंगी को बोल के बाट जोऊंगा बोल के बोल रहे हैं। हमको करके चले नहीं आना है, हमको अलर्ट रह के हमको प्रभु को देखना है, प्रभु के साथ हमको रहना है, क्योंकि दाऊद को प्रभु आशीष किए थे, क्योंकि उनके साथ साथ थे। हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। प्रभु जब तक नहीं सुनेंगे वहीं से नहीं निकलना है हमको। और भोर में प्रभु आते हैं, मेरे बेटा बेटी कैसे वो अलर्ट रह के वो सोए हैं कि जगे हुए हैं, वो देखने के लिए आते हैं। इसीलिए भोर को प्रार्थना सुनाई देता है बोल के बोलते हैं सभी लोग। हम भी, हमको भी प्रभु उठाते हैं सुबह टाइम। मेरे को, मैं जब नहीं उठती तो प्रभु मेरे को उठा देते हैं।
कि उठ बेटी, नहीं तो कौन उठाएगा मेरे को। प्रभु ही उठाते हैं जब मैं सो जाती हूँ। आप सभी के जीवन में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे प्रभु जिंदा प्रभु है। वो सोए रहने वाला प्रभु नहीं है, जिंदा रहने वाला प्रभु है। इसीलिए हमको वो जगाते हैं सुबह के टाइम में। जब दाऊद बोल रहे, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। जब तक नहीं सुनाई देगा हम, तब तक हम नहीं वहां से उठेंगे। जहां बैठे रहेंगे, प्रभु को बुलाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रभु के साथ हम बातचीत करेंगे आमने सामने, क्योंकि हम उनका बेटा बेटी हैं। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट को जोऊंगा। हाँ, इसीलिए हमको क्या करना है? प्रतिदिन प्रार्थना करना है, जैसे दाऊद करते थे। प्रभु के इच्छा को हमको जानना है, ना कि हम हमारे डेली जरूरतों को खाली हम मांगते रहेंगे। हमको जरूरतों को हमको नहीं मांगना है हमेशा, क्योंकि हमको क्या करना है? प्रभु के साथ, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, उसी को हमको जानना है। क्योंकि मूसा भी प्रभु के साथ जुड़े रहते थे, इसीलिए वो झाड़ी में प्रभु को वो 10 कमांडमेंट दिए थे, वो 10 आज्ञा दिए थे। प्रभु कैसे वो प्रभु के साथ लगे रहते थे। आज भी हमारे साथ प्रभु लगे हैं और हमको ये समय दे रहे हैं 4 से 5 बजे। इसीलिए हमको क्या करना है? प्रतिदिन हमको वचन पढ़ना है, प्रतिदिन हमको प्रार्थना करना है, ना कि हमको ऐसे ही छोड़ देना है। हमको लगे के रहना है, हमको अलर्ट रहना है। क्योंकि हम देखते हैं सामुएल के जीवन में, जब प्रभु बुलाए तो प्रभु, वो जो पहले नहीं सुना, लेकिन एली याजक को जब पूछा, प्रभु अभी तेरे को बुलाएंगे तो हाँ प्रभु, मैं तेरे दास उपस्थित हूँ बोले। आज हम प्रार्थना करेंगे हमारा बेटा बेटी जैसे वही आवाज को सुन पाए। सामुएल जैसे प्रार्थना को वो प्रभु बुलाए तो सुने, हमारे बेटा बेटी जैसे प्रभु का प्रार्थना को वो सुन पाए कि हाँ प्रभु, हम लोग उपस्थित हैं बोल के कह पाए। इसी तरह हमको प्रार्थना में प्रतिदिन हमको लगे रहना है। प्रभु हमको सहायता करेंगे और कर रहे हैं भी, क्योंकि प्रभु वचन में बोले हैं, पहले उनका राज्य और धार्मिकता को अनुसरण करो बोल के, फिर तुमको मैं सब वस्तुओं दूंगा। हम तो वस्तुओं के पीछे हम लोग चल रहे हैं, ना कि उनके राज्य और धार्मिकता के पीछे। हमको उनके राज्य और धार्मिकता के पीछे हमको चलना है, ना कि वो वस्तुओं के पीछे हमको चलना है। तो भी हम प्रभु का वो इच्छा को हम जान पाएंगे, मेरी बेटी क्या चाहती है बोल के प्रभु जान पाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना है? हमको प्रतिदिन हमको प्रार्थना में हमको जगे रहना है, और प्रभु के वो बात को हमको जगे के जोऊंगा बोल के वचन में लिखा है। ना कि हमको प्रभु सभी में हमको आशीष कर रहे हैं। और हम अगर देखेंगे क्या करने, 3 नंबर पर प्रतिदिन हमको आराधना करना है। हम भजन संगीता 145 का 2 देखेंगे। भजन संगीता 145 का 2। यहाँ लिखा है, प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हालेलुया। यह भजनकार बोल रहे हैं कि प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हमको सदा सर्वदा हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु महान है। हमको सभी कामों में, सभी चीजों में इतना आशीष कर रहे हैं। एक दिन अगर हम हमारे काम होने से हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ना प्रभु हमको क्या दंड दे रहे हैं? नहीं, मेरा बेटी का क्या प्रॉब्लम है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है बोल के प्रभु समझते हैं। लेकिन हम लोग गुस्सा हो जाते हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पाए, ऐसे हुआ, ऐसे काम था, ऐसे हुआ बोल के हम अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहते हैं, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं बोल के। लेकिन प्रभु, हम जो भी चीज करते हैं, कोई भी भूल काम हो जाता है, हमारे प्रभु क्षमा कर देता है हमको। लेकिन हम मनुष्य हो के हम दूसरों को क्षमा कर नहीं पाते हैं। हम उनको बोल देते हैं कि तुम्हारे लिए ऐसे हुआ वैसे हुआ बोल के। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे नहीं है। वो प्रतिदिन आराधना
करेंगे हम बोल के हमको बोले, प्रतिदिन हमको आराधना करना है। यहीं पे लिखा है, प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हमको आराधना हमारे मुंह के शब्द के द्वारा हमको करना है, प्यार से करना है। प्रभु हमके जैसे प्यार करे हैं, हम भी प्रभु को वैसे ही प्यार करेंगे। वही चरित्र, वही कैरेक्टर हमारे प्रभु जैसे थे, हमको भी वैसी करना है। हमारे जीवन शैली पूरा चेंज हो जाना चाहिए। हमको तन मन धन से हमको प्रभु में हमको लगे रहना है, आराधना करना है मुंह के शब्द से। मनुष्यों के लिए हमको नहीं करना है, हमके प्रभु के लिए हमको करना है। प्रभु को संतुष्ट करने के लिए हमको करना है। हम तो मनुष्यों को संतुष्ट करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मनुष्य हमको कुछ नहीं देगा, प्रभु परमेश्वर ही हमको देगा, क्योंकि हमको प्रतिदिन हमको आराधना करना है। आराधना से क्या होता है? आराधना से छुटकारा मिलता है, आराधना से हमको चंगाई मिलता है, आराधना से हमको सब कुछ मिलता है। इसीलिए हमको क्या करना है? हमको महसूस करना है, हमको प्रभु में हमको लगे के अदृश्य हमारे जो बंधन सब होता है सब छूट जाता है, सब टूट जाता है आराधना करने से। हमारे प्रभु महान है। हमको प्रतिदिन हमको आराधना करना है, हमको प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहना है, प्रतिदिन हमको वचन पढ़ना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर महान परमेश्वर है। और हमको क्या करना है? प्रतिदिन 4 नंबर पॉइंट को हमको करना क्या है? हमको प्रतिदिन पवित्र रहना है। हम अगर वचन देखेंगे लूका 9:23, यहाँ लिखा है वचन में, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमीन। हमको क्या करना है? यीशु के पीछे चलना है। तो सब कुछ जो हमारे प्रतिदिन जो हमको करना है, अपने इच्छा को हमको मारे, हमारे क्रूस को उठा के हमको चलना है। जो डेली लाइफ में हमारे क्या क्या वो सब है। हम अगर प्रथम कोरिन्थियों 15:31 देखेंगे, किसको मिला है तो पढ़ दीजिए थोड़ा। प्रथम कोरिन्थियों हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। आमीन। पौलुस क्या करें? प्रतिदिन मैं मरता हूँ। किसमें हमको मरना है? वो पापमय जीवन को हमको मरना है। हमारे जीवन में क्या क्या है? वो जो बुराई है, जो गुस्सा है, जो जलन है, जो चुगली है, जो झगड़ा है, जो बुराई, जो सब प्रकार के वही विषय को हमको मारना है प्रतिदिन। हमारे जीवन में जो है हमको मानना है, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रतिदिन मैं मरता हूँ। इसीलिए हमको क्या करना है? हमको वो चेला हो के वो कीमत चुकाए हैं। मतलब क्या है? वो कैसे कह रहे? प्रतिदिन मैं मरता हूँ बोल के पौलुस। हमको भी हमारे जीवन में प्रतिदिन हमको मरना है। किसमें? वो पापमय जीवन में हमको मरना है, ना कि आत्मा के अनुसार हमारा जीवन है। शरीर को हम लोग देखेंगे तो वो मृत्यु है। आत्मा के अनुसार हमको जीवन और शांति मिलता है। खुद की इच्छा को मारे, प्रभु की इच्छा क्या है हमको जानना है। वही इच्छा हमको आत्मा में जीना चाहिए, पवित्र रहना है हमको।
ना कि हमको एक ही दिन पवित्र रहना है, बाकी दिन हमको मनमानी करना है, नहीं कि हमको एक्समास, हमको न्यू ईयर, ओकेजनली हमको परमानी में खाली हमको पवित्र रहना है और बाकी सब में हमको सब कुछ में हमको पवित्र नहीं रहना है। नहीं, हमको प्रभु बोल रहे हैं कि वचन में बोले हैं कि हमको प्रतिदिन हमको पवित्र रहना है, ना कि ओकेजनली हमको पवित्र रहना है। नहीं, हमको हर दिन हमको पवित्र रहना है। हमारे जीवन में जो बुराई है, जो गुस्सा है, जो कुछ भी गलत चीज है, उसको हमको मार के हमको चलना है प्रभु में पवित्र बन के, पवित्र युग में चलना है। और हमको अलगताई का जीवन हमको आगे बढ़ना है, अलगताई का जीवन हमको चलना है, ना कि उनके साथ हमको चलना है पापमय जीवन में। हमारे प्रभु महान है, हमको प्रतिदिन हमको सहायता कर रहे हैं, हमको वही प्रतिदिन हमको मानना पड़ेगा। क्यों? वही बुराई में हमको मानना है सभी, और हमको पवित्र से जीवन को चलना है। हम अगर देखेंगे प्रेरितों का 2:46, प्रेरितों 2:46। हाँ, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आमीन। आमीन। यहाँ देखते हैं हम क्या वो लोग करते थे कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। प्रतिदिन वो पहली शताब्दी के लोग वो क्या करते थे? इकट्ठा होके वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। और पहली शताब्दी के लोग ऐसे करते थे। आज हम कैसे करेंगे? हमारे पास फोन है, हम व्हाट्सएप के द्वारा हमारे फोन आईडी में ये में हम प्रभु के वचन को दे के एक दूसरे को हम आत्मिक जीवन में जैसे बढ़ोतरी उनका हो, ऐसे हमको बोलना है, ना कि हम चैटिंग करके इधर उधर की बात हमको करना है। हमको संगति में रहना है। प्रतिदिन हमको, वो लोग क्या करते थे? वो प्रतिदिन संगति में रहते थे, मंदिर में इकट्ठा होते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? हम सीलो में ज्वाइन होके हम इकट्ठा हो रहे हैं प्रतिदिन 4 से 5 बजे। प्रभु हमके ये सुंदर सुजोग दिए हैं। वो लोग क्या, पहले शताब्दी के लोग क्या करते थे? वो लोग प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। आज प्रभु हमको सुजोग दिए हैं सीलो में ज्वाइन करके हम प्रतिदिन हम इकट्ठा हो रहे हैं, प्रतिदिन हम संगति में रह रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु महिमा पाए। जो नहीं हो पा रहे हैं उनको क्या करना है? हमको उनको बताना है प्रभु के विषय में। प्रभु हमारे ये कहे हैं बोल के हमको बताना है, सुसमाचार देना है उन लोगों को। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। कैसे अच्छा लगता होगा उन समय में। आज भी हम ऐसे, हम जैसे सीलो में ज्वाइन करते हैं, हम किसी को हम पर्सनली भेंट नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे हम ज्वाइन होके सामना सामने देख के ही बहुत खुश लगता है मेरे को। सामना सामने ऐसे मैं जैसे ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत खुश लगता है। सामना सामने हमारी मीटिंग होगा, इसीलिए हमको एक दूसरे में प्यार नजर आता है। प्रभु महिमा पाए। ये घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मन की सिधाई से वो लोग भजन के, ना कि कुड़कुड़ाहट से, ना कि जलन रखे, ना कि गुस्सा होके, ना कि कोई बुरी बात बोल के, सिधाई से वो लोग, खराई से वो लोग मिलते जुलते थे, क्योंकि प्रतिदिन वो संगति में रहते थे और मन की सिधाई से चलते थे और प्रतिदिन आनंदित रहना है। हम अगर इब्रानियों के देखेंगे 3:13 को,
3:13 को पढ़िए सिस्टर। इब्रानियों 3:13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आमीन। हमको क्या करना है? एक दूसरे को एनकरेज करना है, समझाना है, कोई पाप में जैसे ना पड़े। इसीलिए हमको क्या करना है? बीच बीच में हमको फोन करके हमारे सिस्टर लोग से बात करना है कि दीपिका सिस्टर आप कैसे हो, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, नीलिमा सिस्टर, हमको करना है। क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट है हम दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं। इन लोग क्या करते थे कि और जो कोई पाप में पड़ जाएगा उनको पहले से अलर्ट करते थे, उनको समझाते थे प्रभु के पास आओ बोल के। हमको भी वैसे करना है। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो, क्योंकि हम जैसे पाप में ना पड़े। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाओ। कोई कठोर ना होए, प्रेम में रहे। अगर किसका प्रॉब्लम होगा तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हम प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे रहे हैं। हमारी मीरा सिस्टर कितने दिन ज्वाइन ना हो पाए, तो हमारे सस्मिता भवानी पटना से वो प्रेयर रिक्वेस्ट दे, कैसे नहीं जुड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो सिस्टर कैसे नहीं जुड़ रहे, बल्कि हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भी दिए थे। जितने भी सिस्टर जुड़ते हैं, हमको नहीं जुड़ने से हमको उसको नहीं, बहुत दिन से नहीं जुड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा बोल के हम प्रेयर रिक्वेस्ट भी देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या है बोल के। हमारे सिलो एक फैमिली है, एक परिवार है, प्रभु का परिवार है। इसीलिए हम इब्रियों 3:13 में लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। प्रभु के बात हमको लेके चलना है। प्रभु क्या वचन में बोले हैं, हमको वचन के अनुसार चलना है। इसीलिए हमको क्या करना है? हमको आनंद में रहना है, हमको उनको एनकरेज करना है। मन की खराई से हमको चलना है, ना कि लड़ाई में हमको रहना है। वचन को हमको लेके चलना है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो हमको व्हाट्सएप में हमको सेंड करना है वचन को, उनको बढ़ाना है प्रभु में हमको, क्योंकि प्रभु हमको ये सुযোগ दिए हैं, ये नेटवर्किंग, ये क्या व्हाट्सएप माध्यम से और फोन माध्यम से हमको उनके साथ बात करना है। प्रभु के वचन को हमको देना है। हमको क्या क्या करना है? हमको आनंदित रहना है। प्रभु का आनंद हमारे बल है। मन आनंदित रहेगा तो शरीर भी आनंदित रहेगा। मन आनंदित नहीं रहता, शरीर भी कैसे कैसे लगता है, क्योंकि हमारे प्रभु बल देने वाला परमेश्वर है। हमको प्रतिदिन ये सब काम करना है। हमको क्या करना है? प्रतिदिन वचन पढ़ना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन आराधना करना है, और प्रतिदिन पवित्र रहना है, और प्रतिदिन हमको संगति में रहना है, और हमको मन की सिधाई से चलना है, और प्रतिदिन हमको प्रभु में आनंदित रहना है। ना कि हमको प्रभु सभी में हमको सक्सेस देंगे, क्योंकि हमारे प्रभु महान है। हमको ये सीधा में ज्वाइन करके हमको वचन में बढ़ा रहे हैं। प्रभु ये छोटी सी वचन से हम सभी को आशीष करे। आमीन। प्रभु ये वचन के लिए हम ऊंची ताली देके प्रभु को धन्यवाद देंगे। और हम बोल के गंजाम से वो दिए हैं WF ग्रुप में, उनका भाई संतोष कुमार, उनका ये साइकाट्रिस्ट है, उनका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, मुंड खराब अच्छी कही कि लेखी तांको निमंते विशेष करी आमे प्रार्थना करिबा। बापा माँ को गाली देउछंती कोई के कहउछंती। दीपा सिस्टर को भाई संतोष कुमार कोई के से भाई को निमंते आमे विशेष करी प्रार्थना करिबा तांको निमंते। कहना चाहती हूँ, अभी मुझे एक जगह जाना है, प्रभु के वचन को लेके उन लोग बुलाए हैं, तो अभी मैं प्रेयर में नहीं
हो पाऊंगी, रह सकूंगी। इसलिए मेरे लिए स्पेशली प्रेयर कीजिए, जैसे कि प्रभु जो कुछ भी उनके बारे में बोले हैं वो सब उन लोग जैसे रिसीव करने पाए। ये मेरा जी प्रेयर रिक्वेस्ट है। अभी मैं निकल रही हूँ। थैंक यू। और हमारी नीलिमा सिस्टर। प्रेयर रिक्वेस्ट है। यहाँ पे एक बेटी है, उनका नाम जिया है और अ, वो कॉलेज में पढ़ती हैं, लेकिन वो अभी रांची में रहना नहीं चाहती है, तो इसीलिए उनके मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। तो मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ उनका नाम कि क्या है सिस्टर? सिस्टर, उसका नाम है जिया। जी। तो परमेश्वर उस बेटी के जीवन में काम करे और वो बेटी जैसे परमेश्वर को जाने पाए, परमेश्वर के साथ एक जैसे पर्सनल एनकाउंटर हो, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। नहीं है, पानी नहीं है, तो उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु महिमा पाए ये गवाही से सिस्टर, आपको ब्लेस्ड करे। मम्मी भी हैं। हाँ। बच्चों पे जैसा दिन प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढे, हमारे सिरों के हर एक बच्चों सबको ही ऐसा ढूंढे, प्रभु को ढूंढे। प्रभु आपको बहुत ताज आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। हमेशा चंगा। तो प्रभु आपको बहुत आमीन। आमीन। आई रिसीव इट। रॉकी लहरी से। इसमें बढ़ सकूं, आगे रह सकूं। मैं ज़्यादा तो वचन नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि काम काज के चक्कर में रहते हैं। तो बाकी मेरा प्रेयर भी रिक्वेस्ट है, मेरे मम्मी का नाम में लोन पास करवाना है सिस्टर, इसके लिए प्रेयर करना कि उनका लोन पास हो जाए। और मेरे एक बड़े मम्मी हैं, उनका हाथ में दाया साइड में दर्द है, तो उनके लिए भी प्रेयर करना। उनके नाम क्या है सिस्टर? मेरे मम्मी का नाम है जुगरी बाई, और जो मेरे बड़े मम्मी का नाम है, जिनका हाथ में दर्द है ना, उनके दाया साइड में दर्द है पूरा, बाहाँ से लेकर हथेली तक। तो उनके लिए प्रेयर करना कि उनका दर्द जो भी है वो ठीक हो जाए। उनका नाम है लक्ष्मीन। गॉड ब्लेस। हाँ, कनकन सिस्टर। चाहूंगी। मेरे पैर में जो सूजन थी ना, 3-4 कम से कम 15 दिन से चल रही थी, कभी कम कभी ज्यादा हो रही थी। लेकिन दर्द तो है थोड़ा सा पंजों में, लेकिन सूजन उतरी है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अपनी मदद के द्वारा मेरे पैरों का सूजन कम किया है, अर्थात उतर गया है और संभाल करके रखा है। ठीक है सिस्टर। मेरा आमीन। प्रभु महिमा पाए। जैसे आज के वचन के अनुसार मैं भी थोड़ा कमजोर हो गई हूँ वचनों पढ़ने में, प्रार्थना करने में, और उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ स्पेशली ऑल्टर में। और मेरे परिवार, हम जैसे रोज रोज परमेश्वर की वही उपस्थिति में हमेशा बढ़े, उनके वचनों में, उनके प्रेयर में, उनके आत्मा में हमेशा हम बढ़ने पाएंगे हमारे रैप्चर तक। इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, और बाकी सब ऑल्टर में है। थैंक यू सो मच। प्रभु महिमा पाए गवाही से। हमारी जयंती सिस्टर। मेरे दोनों बेटी की ज्ञान बुद्धि और जैसे वो अच्छी रीति से पढ़ाई कर पाएंगे, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दी हूँ। और मम्मी ने बोला था उनका आटा पेन, उनका शरीर सब दर्द कर रहा है, मैं क्या क्या बोलूँगा। तो इसके लिए मम्मी के लिए खास प्रेयर करना सिस्टर, और पूरे मेरे पापा के लिए भी, और मेरा हस्बैंड भी जैसे प्रभु में बढ़ पाएगी। और मैं भी थोड़ा डाउन हो जा रहा हूँ इस बार, तो इसलिए मेरे लिए भी प्रार्थना करना सिस्टर, और मेरे परिवार के लिए। सिस्टर प्रार्थना पाए। थैंक यू सिस्टर। मो प्रार्थना रिक्वेस्ट मोर परिवार निमंते आपण जानिचंते मो पुओ निमंते हाँ हाँ। प्रार्थना ऑल्टर रखिकी आउ गोटे सिस्टर मध्य जॉइन करिसंती, से सिस्टर निमंते तांको परिवार निमंते मध्य प्रार्थना करिवे। आ से दीदी ना हो, तांको ना होची छवि दीदी, आ से माने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट करिसंती जेतु तांकर झियर से माने नुआ करी जॉइन करचंती की सिस्टर। हां प्रेगनेंसी अछि तांकर झियरटा। हाँ नहीं नुआ करी। नुआ आइका आजिका हाँ तांको वेलकम करिबा अछंती की आमे समस्ते तांको वेलकम करिबा। हमें डाली देई की प्रभु महिमा पाए। 26 सिस्टर पहले आज ज्वाइन किए हैं, हम सभी वेलकम करते हैं सिस्टर।
आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमको ये वीडियो ऑन करके बताइए सिस्टर। जॉन क्वेश्चन। मैं हूँ सस्मिता मधु सिस्टर, सिस्टर। मधु है, रिक्वेस्ट है सिस्टर अस्मिता तो दे दी है हाँ रिक्वेस्ट। हाँ हाँ सिस्टर। परी का जो सेंटर है 14 से 15 किलोमीटर दूर है, और हाँ उसका जो टाइमिंग है वहां से 9:45 का रिपोर्टिंग है। तो जैसे ट्रैफिक ना रहे, जो 3 दिन उसका है 15, 18 और 21, वो हाँ तीनों दिन हम इन टाइम पहुंच जाएं, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना है। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना है इनके मेरे हस्बैंड के जो डिप्टी डायरेक्टर आने वाले हैं, लेकिन परी का एग्जाम भी है, तो उनका आने का डेट पोस्टपोन हो जाए, या फिर वो डेट में ना आए जब परी का एग्जाम हो, उसके लिए एक रिक्वेस्ट देना है। और जी हम परी को जरूर। थोड़ा लू लग गया है अभी, कल रात हाँ को भी उसको हॉस्पिटल लेके गए थे हम लोग। तो हाँ उसका हेल्थ जैसे अच्छा रहे, एग्जाम देने पाए वो, इसलिए एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। और परी का ही हाँ एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसका एक फ्रेंड है अक्षय करके, उसका एंजाइटी का ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन इन दिनों वो बहुत प्रॉब्लम में जा रहा है, तो वो स्पेशल रिक्वेस्ट की है अपने फ्रेंड के लिए, तो ठीक हो जाए करके। हाँ और एक रिक्वेस्ट है हमारी नीलिमा नाग बेटा का, हाँ जो बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ हो गया है, बस सीडीएमओ सर का एक सिग्नेचर लगना है। सर तो आ गए हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो उसके लिए प्लीज प्रेयर कर दीजिएगा। सब हाँ कोई हम हाँ मिलकर प्रेयर करेंगे, ताकि हाँ वो सर सिग्नेचर कर दे, वो बहुत ही जल्द उसका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाए, तो आगे का प्रोसीजर उसके लाइफ में हो पाए। थैंक यू जी सो जी। मच सिस्टर। थैंक यू। प्रभु महिमा पाए। और हमारी सिलो मम्मी। हेलो। होता है मैं बात करती हूँ। हालेलुया। मेन पार्ट मीटिंग से लौटने के बाद मैं जुड़ना चाहती हूँ कंटिन्यू, लेकिन नहीं हो पा रहा है अभी भी। फिर भी कल भी कुछ देर जुड़ी, फिर कुछ इम्पोर्टेंट काम आया, मुझे कटना पड़ा। आज भी आश्चर्य कर्मों से और सभी तरह से अपने आप को परमेश्वर ने रिवील किया। पास्टर सागरिका जी जरूर इसका गवाही दिए होंगे। तो रियली हम लोग बहुत ब्लेस्ड थे, और जैसा भी फास्टिंग प्रेयर जिस रीति से चला वहाँ पे, मैं सभी बहन लोगों को, मेरी माँ लोगों को मैं बहुत आज से मैं धन्यवाद देती हूँ, और आप लोगों को बधाई भी कि वो मीटिंग को आमेन आमेन। हमें रिसीव करूँ। वाओ। तो एक दायित्व को लेकर वहाँ के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि ये हम सिर्फ हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके उसको फेथफुली निभाना, ये बहुत ही सुंदर रीति से वहाँ पे मैनिफेस्ट हुआ है। तो मैं बहुत आशीषित, हम सब आशीषित हुए हैं। और आज का वचन मैं भले ही ना सुन पाई, या फिर वर्शिप भी मैं भले ही ना सुन पाई, लेकिन आप लोगों की टेस्टिमोनी से मैं जानती हूँ कि बहुत ही सुंदर हुआ है। और मैं जानती हूँ सना सिस्टर तारा बजा बजा के वर्शिप किए होंगे, और रियली ये माहौल ही चेंज हो जाता है। तो रियली नहीं होते हुए भी मैं ब्लेस्ड हूँ। और आज का वचन प्रभु महिमा पाए। रियली गॉड ब्लेस यू सस्मिता सिस्टर। आई वो रिसीव जो इट मम्मी। दाऊद का भजन संहिता का 5 को आपने पढ़ाया है जरूर, क्योंकि ये गवाही है, उसे मैं सुनी हूँ। और ये 5 का 1, 2, 3 ये मेरा फेवरेट है। आमेन वेरी ऑसम। आज सभी आशीषित हुए हैं, मैं जानती हूँ, और मैं ये टेस्टिमनी सुन के उससे मैं आपको मैं ले ली हूँ। गॉड ब्लेस यू। और एक प्रेयर आमेन रिक्वेस्ट आमेन। उनकी इन्फॉर्मेशन में डाली थी। एक सिस्टर है मीनाक्षी सिस्टर, रात को भी उनके लिए रेगुलर प्रेयर होता है। वो कैंसर से पीड़ित है, और वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से उनका ये हो गया है, वो फिर से एडमिटेड है बुल्ला हॉस्पिटल में। तो उनके लिए एक रेगुलर प्रार्थना हम ऑल्टर में रखेंगे। उनका नाम को जरूर लेंगे। मीनाक्षी। जी, मीनाक्षी बोल वो सिस्टर के लिए, उनका परिवार के लिए, क्योंकि अदर बिलीफ से हैं। और उनके बेटे को लेकर वो प्रभु में आए थे, प्रभु ने उनको खींचा था। और बेटा बहुत छोटा था, अब बेटा 10th भी बहुत सुंदर परसेंटेज से लेकर क्लियर कर दिया है, और वो उसका विश्वास जो प्रभु में है बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो वो पूरा परिवार जैसे उस दिन उन्होंने प्रभु को स्वीकार भी किया है।
लेकिन वो पूरा फार्म होकर दृढ़ होकर रहे और चंगाई जो प्रभु ने दे दिया है उन्हें ऑलरेडी उसको वो रिसीव कर पाए। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी टोटल चंगाई, टोटल हाँ, रिकवरी। थैंक गिविंग भी देंगे क्या? वो चंगाई पाए हैं? तो धन्यवाद दे के ही प्रार्थना करेंगे क्योंकि हाँ 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 हाँ, हाँ, थैंक यू। प्रभु और ब्लेस पूरा करे रिकवर हो आपको। जाए फिर प्रार्थना करेंगे, ठीक है। किसके लिए? और एक सिस्टर है जिनका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो वो भी जैसे पूरी रीति से हील हो जाए, क्योंकि वो ऑपरेशन में जाना नहीं चाहती हैं, तो पूरी हाँ, रीति से वो जैसे चंगी हो जाए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके लिए उनका फिर नाम क्या है? उनका नाम क्या है? ध्वनि है। ठीक। और आज जो सिस्टर सभी सिस्टर जो जुड़ी हैं वो हाँ हाँ, उनको भी उनको मैं बहुत वेलकम करना है। जो जुड़े हैं सब डेली प्रतिदिन आप जुड़िए और प्रभु की वो महिमा पाइए, वो ब्लेसिंग को पाइए। हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी को हर दिन जुड़िए। आमेन आमेन। ओके, और तो हम ठीक है, थैंक यू। प्रभु महिमा पाए ये गवाही से। प्रभु आपको, आपको पूरे फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे। आमेन। सभी और को प्रेज द लॉर्ड। भी वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। आज के वचन के अनुसार मेरे फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे और आशीषित करे। ये और जो SWF में दिए हैं वो प्रेयर, वो सिस्टर उनके संतोष कुमार, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। उनका थोड़ा माइंड ठीक नहीं है, वो गाली दे रहे हैं उनके मम्मी पापा को, ऐसे बोले हैं। और हमारे जो भी सिस्टर लोग हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट दे हैं, सभी टाइम तो हो रहा है का प्रेयर प्रभु सुन चुके हैं और हाँ और आमीन में उत्तर भी दे चुके हैं। सभी प्रेयर को हम रखेंगे। हमारे इनकॉल मैसेज में भी सभी सिस्टर दिए हैं हमारे। और पैर में बहुत दर्द हो रही है, इसके लिए प्रेयर कीजिए, जरूर करेंगे सिस्टर। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको भी ब्लेस्ड करे। और गायत्री महानंदा, ओ मंडे में हमारे रूम के अंदर एक स्नेक निकला था और आज दोपहर को उसी ही रूम में सेम स्नेक ही देखी विंडो पर, तो अंदर ना आई बोल के प्रेयर कीजिए सिस्टर। जरूर हम प्रेयर करेंगे। और कल मॉर्निंग में रायपुर जाना है, सेफ जर्नी के लिए भी प्रेयर करिएगा, जरूर करेंगे सिस्टर। और सस्मिता दीप भवानीपटना से, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड बाय टुडेज वर्शिप एंड वर्ड्स, गॉड शाना एंड सस्मिता, थैंक यू सिस्टर। और छवि सिस्टर लिखे, सभी सिस्टर को मेरे तरफ से प्रेज द लॉर्ड। ठीक है सिस्टर, आपको प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी। हम सभी को हम प्रेयर में रखेंगे। और हमारे विंग्स लोगों के लिए, हमारे अपोस्टल सर, हमारे सभी उनके फैमिली को, हमारे शुभ्रांशु पास्टर, सागरिका पास्टर और जितने भी पास्टर हैं सभी पास्टर के लिए हम प्रेयर में रखेंगे। और हमारे रिबिका सिस्टर उनके फैमिली के लिए, लीलिमा नाग उनके लिए, मधु सिस्टर जो दिए हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, रश्मिता सिस्टर जो दिए हैं, कनकम सिस्टर, नीलिमा सिस्टर, जयंती सिस्टर और हमारे सिलो मम्मी जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, और रॉकी लहरी से जो सिस्टर दिए हैं हमारी, और हमारी 26 सिस्टर दीपू जो जुड़े हैं उनके लिए, हमारी रिनिका माँ के लिए हम प्रेयर करेंगे। और हमारे जो सभी सिस्टर जुड़े हैं, ज्योत्सना सिस्टर गदावरी आईडी से, ओ सिस्टर, और हमारी परमजीत सिस्टर, ओ सानू सिस्टर जो जुड़े हैं, और सस्मिता सिस्टर, सबिता सिस्टर, होशाना सिस्टर, और हमारे पुष्कर आईडी से जो हमारे शांति सिस्टर जुड़े हैं, सभी सिस्टर जितने भी सिस्टर, उनके नाम भी नहीं बोले हैं, रिपिका सिस्टर, सभी जो एक दिन के लिए भी जुड़े हैं, जो जुड़े हैं कट गए हैं, सभी को हम रखेंगे। और हमारी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप सुन चुके हैं, सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे। आइए हम 10 मिनट प्रेयर करेंगे टोंग्स में, सब अनम्यूट होके सभी को लेके प्रेयर करेंगे। आइए।
थैंक यू जीसस, थैंक यू। जो भी प्रार्थना हम रिक्वेस्ट किए हैं पिता, सभी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप ही के निकट रख रही हूँ पिता। हम सभी सिस्टर को पिता आप ही के ब्लड से कवर कर दो पिता। आप दया कीजिए पिता, आशीष कीजिए पिता। पिता हमारी सभी प्रार्थना को सुन के हाँ और हमें उत्तर दे रहे हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। आप महिमा पाए पिता। पिता हमारी सभी फैमिली को आप आशीष कीजिए पिता। आप दया कीजिए पिता। जो जो प्रार्थना हम रिक्वेस्ट दिए हैं पिता, आप सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दिए हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आप ही मेरे मुंह से बोले पिता, मैं बोले बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। जो आशीष है उनके फैमिली को भी आप आशीष कीजिए पिता, दया कीजिए पिता। हमारे सिस्टर आप ही के साथ हम बात करेंगे। आप दया कीजिए, आप आशीष नाम इस संगम में पिता हम आशीष कीजिए पिता। नाम आशीष कीजिए पिता। हम तो ये पिता हम ठीक हम दया ये किलो में ज्वाइन कर रहे हैं पिता। हम सब सिस्टर में जो प्रेम है पिता, आप ही का प्रेम है पिता। अब वचन के द्वारा पिता हमेशा बात कर रहे हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। आप ही महिमा पाए पिता। जैसे बिरिया लोग पिता ढूंढते थे पिता आपके वचन को पिता, हम भी जैसे ढूंढेंगे पिता। प्रतिदिन आप ही के वचन को हम मनन करेंगे, वचन को लेके हम चलेंगे पिता। आप दया कीजिए, आशीष कीजिए पिता। आप महान परमेश्वर है पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता। जो पिता वो मेन बात में जो सब विषय में हम तैयार किए हैं पिता, आप सुन चुके हैं पिता। हमें ये है बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। जितनी भी सिस्टर फास्टिंग प्रेयर में पिता जो रह के भी फास्टिंग प्रेयर नहीं रह के भी फास्टिंग प्रेयर कह रहे, आप आज आप सुन के हाँ और आमीन में उत्तर धन्यवाद देती हूँ पिता। हमारे जिस सिस्टर की फैमिली को आशीष कीजिए पिता। हमारी आशीष कीजिए पिता। प्यार कीजिए पिता। आशीष कीजिए पिता। वो अच्छी तरह से एग्जाम देगी बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ। उसके संग संग आप रहे बोल के धन्यवाद पिता। जो है पिता उनको जो आई तक टाइम पिता आप सभी दिन में उनके साथ रहे पिता। क्योंकि प्रतिदिन हमारे साथ आप हैं पिता। हमारे बच्चे लोगों के साथ हैं पिता। हमारे बुजुर्गों के साथ आप हैं पिता। धन्यवाद देती हूँ। हमारे श्लोक के साथ आप प्रतिदिन है धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता जो रश्मिका सिस्टर जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, जो बोर्ड एग्जाम है पिता 15 तारीख से पिता, जितने भी बच्चा बच्ची देंगे पिता, बेटा बेटी देंगे पिता, वो परी बेटा फिर पिता, वो जेंट्स बेटा फिर हमारे बेटा पुष्कर बेटा, वो सब पढ़ाई में आप आशीष कीजिए, दया कीजिए, उनका बुद्धि को आप बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन जो आएंगे आंसर आप ही लिख दीजिए पिता। उन्हीं के हाथ में आप दे दीजिए पिता। आप दया कीजिए पिता। आप आशीष दे चुके हैं पिता और रिजल्ट उनका अच्छा आया है बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आप महिमा पाए, आप प्रशंसा पाए पिता।
धन्यवाद देती हूँ पिता। फिर सविता सिस्टर, उनके भैया भाभी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके लिए पिता वो जैसे एक हो जाए पिता, वो भैया भाभी पिता, उनके फैमिली में वो आशीष को डालिए पिता। आप पिता वो संगति करने वाला परमेश्वर है पिता, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को आप कीजिए पिता, दया कीजिए पिता। पिता आप भी बोले पिता मिलन में बहुत एकता है पिता, वो एकता आप दीजिए पिता। फिर पनीना सिस्टर और जो जाएंगे पिता, उनको वचन देने के लिए पिता, वो परिवार जैसे वो लोग रिसीव करेंगे हमारे पिता को पिता, इसी के लिए मैं प्रेयर करती हूँ पिता। पनीना सिस्टर के लिए, उनके फैमिली के लिए पिता, वो जहाँ जाएंगे वचन देने के लिए, वो परिवार के लिए पिता, उनके मुख से आप बोलिए पिता, दया कीजिए, सहायता कीजिए पिता। नीलिमा कुमार, उनके फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। वो बेटी के वो जो कॉलेज में नहीं रह के वो जया बेटी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं नीलिमा सिस्टर पिता। वो बेटी जैसे वो पढ़ाई करेगी पिता, वो आपको रिसीव करेगी पिता। वो बेटी के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ पिता, दया कीजिए, आशीष कीजिए पिता। पिता वो जैसे आप ही के में पिता एनकाउंटर हो सके पिता, हम प्रेयर कर रहे हैं पिता। जिया बेटी के लिए पिता आप आशीष कीजिए पिता। रूत माँ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, रूत माँ को चंगाई आप उनके शरीर में जो भी पिता प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम को आप ले चुके हैं, बल्कि धन्यवाद देती हूँ पिता। और माँ को आप आशीष कीजिए पिता, दया कीजिए पिता। और जैसे वचन बोले पिता आप ही के मुंह से पिता, पिता वो ही बोले पिता, उनको आशीष कीजिए, दया कीजिए, उनके फैमिली को आप आशीष कीजिए पिता, और उनके सभी को आप आशीष कीजिए पिता। जो भी उनका प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता, आप सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दे चुके, बल्कि धन्यवाद देती हूँ पिता। फिर रॉकी लहरी जो ममता सिस्टर जुड़े हैं पिता, आज वचन उनके पिता हृदय में काम किया है पिता, आप ही उन्हीं के द्वारा काम कीजिए पिता। उनको और प्रभु में बढ़ाइए पिता, उनको आशीष कीजिए पिता। बड़ी मम्मी को आप आशीष कीजिए, सभी को लक्ष्मी दीदी को सभी को आप आशीष कीजिए, दया कीजिए पिता। उनके फैमिली को आप आशीष कीजिए, जैसे वचन में बढ़ पाए, प्रार्थना में बढ़ पाए पिता, उसी के तरह वो लकी लहरी से जो ममता सिस्टर जुड़े, उनको आशीष कीजिए पिता। फिर कनकम सिस्टर, उनके फैमिली को आप आशीष कीजिए पिता। उनके पैर में जो सूजन था पिता, आप कम कर दीजिए, और चंगाई दे चुके हैं, बल्कि धन्यवाद देती हूँ, थैंक गिविंग दे पिता। उनका आशीष कीजिए, दया कीजिए पिता। सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, वो बचन चैनल पिता, वो प्यारी करते हैं पिता, उनकी फैमिली को आप आशीष कीजिए पिता। वो जैसे बचन में बढ़ पाए, वो प्रेयर में समय दे पाए, बचन को प्रतिदिन पढ़ते हो, प्रार्थना में प्रतिदिन बहन को, उनके फैमिली को आशीष कीजिए पिता, दया कीजिए पिता। पिता आप प्यार कर रहे हैं पिता, धन्यवाद। हमारी सभी सिस्टर को आप प्रेम करते बोल के धन्यवाद देती हूँ, सभी परिवार को आप आशीष करने बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। सिस्टर को मैं आपके रख रही हूँ पिता, उन दोनों बेटी को आप आशीष कीजिए, उनको ज्ञान बुद्धि से आप आशीष पिता। उनके मम्मी के शरीर में जो पेन है पिता, पैर से वो से पैर तक आप छुए पिता, वो संगति दे चुके बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। उनके पापा को भी आप आशीष कीजिए पिता। वो बहन जैसे जुड़ती है पिता, उनको आप ही के ऊपर विश्वास है पिता, जीवित पिता परमेश्वर जयंती सिस्टर को आशीष कीजिए। उनके पूरे फैमिली को आप आशीष पिता। जयंती द्वारा आप ही को जान पाए उनके फैमिली पिता, दया कीजिए। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो पिता, आपके आगमन निकट है पिता। हम जैसे प्रस्तुत रहे पिता, ओ प्रिया के लोग जैसे वो बचन को ढूंढते रहते थे पिता, आज हम भी जैसे बचन को ढूंढते रहेंगे पिता, वो काम में लगाएंगे, हमारे जीवन में लगाएंगे पिता, आप दया कीजिए पिता। ओ हसाना सिस्टर, उनके फैमिली को आप आशीष कीजिए, उनको उनका बेटा वो बहू को आशीष कीजिए पिता। वो भी एक हो जाएंगे, आप ही के नाम की प्रशंसा गौरव करेंगे पिता। ओ हसना सिस्टर आप आशीष कीजिए, उनका बेटा बहू को भी आप आशीष कीजिए पिता। फिर जो नए जो जुड़े हैं पिता, वो सब 26 सिस्टर, उनके फैमिली को भी आशीष कीजिए, और जो नया नया जुड़े हैं पिता, वो सभी को आप आशीष कीजिए, उनके फैमिली को भी आप आशीष कीजिए पिता, दया कीजिए पिता। फिर प्रार्थना करती हूँ पिता, मधु सिस्टर जो प्यार रिक्वेस्ट हैं सभी को आप सुन के हाँ और आमीन उत्तर दिए, धन्यवाद के लिए पिता। उनके हस्बैंड जो पिता जो हो जाएगा पिता, और जैसे सभी में पिता
डर भय तो जो जो एग्जाम है सभी एग्जाम में बड़ी बेटी को ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। उसकी हेल्थ में भी आप आशीष कीजिए पिता। ईर्ष्या की महानाग उनके बार्थ सर्टिफिकेट के लिए पिता जो चीजें चाहिए पिता उसके लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता। जल्द तो सक्सेस होगा बल्कि धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता हमारी मम्मी जो तैयारी करते हैं पिता मीनाक्षी उनके जो कैंसर पेशेंट है पिता उनको आप चंगाई दे चुके हैं बल्कि मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता जो सिस्टर को गल ब्लडर स्टोन है पिता वो ऑपरेशन के लिए डर रहे हैं पिता। जैसे पिता वो डर उनके से निकल जाए पिता यीशु मसीह के नाम से पिता। जैसे वो गल ब्लडर स्टोन ना ऑपरेशन हो पाए पिता आप ही के प्रार्थना से ही चंगाई पाए पिता। वो जैसे वो थैंक यू देंगे पिता आप आशीष कीजिए दया कीजिए। और जितने भी सिस्टर जुड़े हैं पिता टीका सिस्टर उनके फैमिली पुष्पा सिस्टर उनके फैमिली फिर हमारे पुष्कर आईटी से शांति सिस्टर जो जुड़े हैं उनके फैमिली बेटा बेटी सभी को आप आशीष कीजिए। उनके हस्बैंड को भी आप आशीष कीजिए बेटा। फिर प्रेमशिला माँ जो प्यार रिक्वेस्ट है उनको भी आशीष कीजिए पिता। पिता भी धन्यवाद देती हूँ पिता जो हमारे शिलो मम्मी मैनपाट के लिए जो धन्यवाद थैंक्स गिविंग दिए हैं पिता वो थैंक्स गिविंग आप पा चुके हैं पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता। आप सभी में आप आशीष कीजिए मैनपाट मीटिंग और पिता छत्तीसगढ़ जो पिता जो प्यार हम किए हैं पिता जो शताब आप ही के लोग को हो रहा है पिता वो शताब करने वाले वो लोगों को भी आप आशीष कीजिए पिता। हमारे जीवित पिता परमेश्वर को ग्रहण कर पाए उनको आशीष करे उनके फैमिली को आशीष कीजिए दया कीजिए पिता। कि नीलिमा से जो सभी सिस्टर को आप आशीष कीजिए पिता दया कीजिए पिता। पिता लोग से जुड़े हैं उनके फैमिली को आशीष कीजिए पिता। फिर हमारी संध्या सिस्टर उनके दोनों बेटा को आप आशीष कीजिए उनके हस्बैंड को आशीष कीजिए वो सभी पापा उनके सभी को आप आशीष कीजिए दया कीजिए। राधा आईटी से जो जुड़े हैं वो सिस्टर के फैमिली को आप आशीष कीजिए सविता सिस्टर जी सानू जो आईटी से जुड़े हैं उनको भी आप आशीष कीजिए। हमारी सस्मिता सिस्टर जो वानी पटना से जो जुड़े हैं वो सिस्टर को भी आप आशीष कीजिए उनके बेटा को आप आशीष को भी हस्बैंड को उनके पूरे फैमिली को आप आशीष कीजिए पिता दया कीजिए पिता। मीरा सिस्टर उनके फैमिली को आप आशीष कीजिए पिता। सभी सिस्टर को आप पिता सविता सिस्टर फैमिली सभी परिवार को आशीष कीजिए। मेरी बेटी भी एग्जाम दी है पिता अच्छा रिजल्ट आएगा बोल के मैं धन्यवाद दे रही हूँ पिता। उसके संग आप है बोल के धन्यवाद दे रही हूँ पिता। से जल्द से जल्द दे चुके पिता उन्हें में ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आज के वचन के अनुसार मेरी फैमिली में भी पिता हो दया कीजिए पिता। हमारे बिजनेस में आप आशीष कीजिए। मेरे हस्बैंड पिता वो जाते हैं पिता जर्नी करते हैं उनके कामों में आप आशीष कीजिए। उनके तबीयत में भी आप आशीष कीजिए पिता। बाबू भैया को मैं रही हूँ पिता उनको भी आप आशीष कीजिए उनके फैमिली को भी आशीष कीजिए। हम जितने जन को हम जानते हैं जो पिता बीमार में है वो आप छू के आप आशीष दे चुके हैं बल्कि धन्यवाद देती हूँ पिता। आज के वचन के लिए आज उपस्थित धन्यवाद देती हूँ। ये समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। सभी प्रार्थना सुन के हमारे हाँ आमीन में उत्तर दिए हैं बोल के धन्यवाद दे के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगू आमीन आमीन। लास्ट प्रेयर में हमारे सिल्हो मम्मी को देना चाहती हूँ है क्या? हाँ थैंक यू। हमारी कनकम सिस्टर थैंक्स गिविंग दिए हैं उनका पैर में जो सूजन था कम हो गया है बोल के वो थैंक्स गिविंग दिए हैं उनके लिए प्रेयर करिएगा। और हमारे मेन पार्ट के लिए थैंक्स गिविंग हम देंगे और मीनाक्षी के लिए और सिस्टर उनके लिए भी थैंक्स गिविंग देंगे। छवि सिस्टर हैंडरेज किए हैं बोलिए सिस्टर। तो उनका भी गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था लेकिन फिर भी उनका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत सीवियर हुआ है और उनका वेट लॉस भी बहुत जोरों से हो रहा है और कल बहुत सीरियस हो गई थी इसलिए आज वो भुवनेश्वर जा रही हैं जो उनका सर्जन है उनको दिखाने के लिए उनके लिए भी हम थोड़ा प्रार्थना कर दें। आइए फिर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का इस सुंदर दिन ये अवसर के लिए। हाँ प्रभु जी आपने हम सभी को मौका दिया फिर से आपके
चरणों में प्रभु बैठने के लिए आपकी उपस्थिति में आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होकर हाँ प्रभु जी ये वेदी में प्रभु जी अपने आप को डालने के लिए प्रभु समर्पण करने के लिए आपने हमको अनुग्रह किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी आराधना से प्रभु आपने महिमा पाया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सिस्टर रोसाना को भी समर्पण करते हुए उनको उनके जीवन में भी आशीष और उनके परिवार जीवन में भी आपके आशीष और अनुग्रह का घोषणा करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए प्रभु जी। हालेलुया। यस लॉर्ड, प्रतिदिन के प्रतिक्षण प्रभु आपकी उपस्थिति में रहना, आपके साथ रहना हाँ प्रभु जी, और आप ही का अपेक्षा करना कि किस रीति से आप हमारे जीवन में वो कार्य को कर रहे हैं। हम प्रभु जी हमारे निवेदनों को किस रीति से आप उत्तर दे रहे हैं प्रभु जी, पूरी रीति से प्रभु आप में स्थिर रह के आपकी अपेक्षा करके प्रभु हालेलुया वही रिजल्ट को पाना प्रभु हम सबके जीवन में आपका अनुग्रह इस रीति से आए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु वो रिजल्ट को देखने तक हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने तक प्रभु आप में हम स्थिर बने रह पाए प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं। सिस्टर सुष्मिता को भी आप आशीष करें प्रभु और भी अपने प्रकाशन में उनको बढ़ाएं हाँ प्रभु जी, महिमा लेते रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय हाँ प्रभु कंकम सिस्टर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो मनपट मीटिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मीनाक्षी सिस्टर के लिए हाँ प्रभु जी उन्होंने पूरा परिवार प्रभु आपको स्वीकारा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में हाँ प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए प्रभु, वो भी देखे और प्रभु उनके संगी जितने हैं प्रभु वो भी देखे, महिमा आपको मिलता रहे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु सिस्टर सभी को समर्पण करते, पहली बार वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रभु जी। हालेलुया। उनका जो भी प्रार्थना विनती है निवेदन है प्रभु उसको हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी एक साथ ये फेलोशिप में रह के प्रभु आपके निकट हाँ प्रभु जी हम जब बस बैठते हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु जी अद्भुत रीति से आपका जो कार्य है, क्योंकि ये अब वेदी का परमेश्वर है और ये वेदी में हम जो कुछ भी रखते हैं हाँ प्रभु आप उत्तर देते हैं प्रभु, और वो उत्तर मैनिफेस्ट होता हुआ हम देखते हैं प्रभु उनके जीवन में भी हो, महिमा आपको मिलता रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु सिस्टर लिपिका को भी समर्पण करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु सारी परिस्थितियों से जाते हुए भी प्रभु जैसे आपका वो हाथ को प्रभु अपने जीवन में वो देखने पाए, ऐसा अनुग्रह उनके जीवन में करे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा प्रभु, वो सुगंधित दुख के लिए आप तक उठाए हम जानते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी जुड़े हुए सभी आपके बेटियों को प्रभु, उनके परिवारों को, बच्चों को, उनके हर एक विषय को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु आपने सभी को संभाला है, संभाल रहे हैं, आगे भी संभालेंगे प्रभु, हर एक के जीवन से आप महिमा लेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हुए हाँ प्रभु जी पूरी रीति से हमारे सिलो परिवार को, हमारे अगुवे को प्रभु आपके चरणों में देते हुए प्रभु जी महिमा आदर संभ्रम आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन।